गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं कल आया था आपके पास हाँ। और उस वीडियो पे 2 करोड़ व्यूज चले गए कल में 2 करोड़ व्यूज इंस्टाग्राम पे। और मेरे पास प्रमोशन आने लग रहे 10,000 रुपये ले ले 20,000 रुपये ले ले। हाँ अच्छा है। मेरे हाँ प्रमोशन कर दे। ऐसा देखो गौरी गोपाल में आए तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई। वही कह रहा हूँ। ये है काम। हाँ यहाँ आने वाले की कीमत बढ़ जाती है। लो छोरा तुम 10,000 के हो गए। हाँ भाई एक क्वेश्चन और पूछना था बोलो। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार बिग बॉस। तुम्हारे मतलब का नहीं है। अच्छा बिग बॉस। हाँ बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम सोचा? तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? नहीं मैं तो बस सलमान खान सर को देखना चाहता था बस। अरे बस थोड़ा बहाना। कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। वहाँ पे अच्छा। बहुत अच्छा माहौल नहीं है, हाँ जी ये तो है, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है। ये गुरुजी सही कह रहे हो। राधे राधे गुरुजी। जी। जी मेरा एक प्रश्न है, मैं बड़ौद से हूँ। हैं? एक क्वेश्चन है मेरा, बड़ौद से हूँ। बताओ। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है मेरी, गर्लफ्रेंड हैं? फ्रेंड है मेरी एक। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी। क्यों शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं नहीं फिर अच्छा पता लग जाएगा ना। बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। हाँ जी, लेकिन दिक्कत एक आ रही है गुरुजी। हैं? एक दिक्कत आ रही है गुरुजी। क्या? घर वाले नहीं मान रहे हैं मुझे शादी करनी है उससे। तो क्यों करनी है? जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मत करो। भाजी सच्चा प्यार है थोड़ा सा इसलिए। अच्छा सच्चा प्यार है। हाँ जी। आपकी माँ से आपको प्यार है कि नहीं? है जी। तो माँ का सच्चा वाला है कि झूठा वाला है? सच्चा है जी बिल्कुल। माँ वाला सच्चा है। हाँ जी। तो फिर माँ को और उसको चुनना पड़ेगा, किसको चुनोगे? जी पहले तो माँ ही है, लेकिन राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। अरे तो राधा से प्यार किया था तो राधा तो लक्ष्मी है, ऑलरेडी कृष्ण की पत्नी थी ही, वो लक्ष्मी है वो। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। जी मेरे लिए फिलहाल तो राधे है जी वो। हैं? मेरे लिए राधे है जी अब जा। अरे राधा भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति है और वो उनकी पत्नी है। राधा को जो आप समझ रहे हो ना मूर्खता, बस राधा भगवान कृष्ण की पत्नी है और सदा से वो लक्ष्मी है और कृष्ण सदा से नारायण है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रही है। ठीक है गुरुजी, एक क्वेश्चन और था मेरा। मैं एक राधा कृष्ण का नाम जपो, अच्छी बात करो। अब तुम उस लड़की से राधा को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है तो तुम बिल्कुल गलत हो। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो। हाँ तो माँ तो कह रही है कि ना करो, हाँ जी मना कर रही है। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? सिंपल है। फिर काहे तुम उसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया हो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा कि वो मरेगी? कोई मरा, कोई ना मरता, दूसरे के संग घूमेगी वो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ। मैं एकादशी के व्रत रख रहा हूँ। हैं? एकादशी के व्रत, सही है। तो उसका क्या फायदा है जी? उसका फायदा ये है कि आप सही राह पर चलते हुए भगवान की सेवा में लग करके आप अपना उत्थान करेंगे, संसार में भी नाम कमाओगे, भगवान के यहाँ भी आपकी गति होगी, पुण्य मिलता है उससे बेटा। ठीक है गुरुजी। जैसे शराब पीने से नशा चढ़ता है, ऐसे एकादशी करने से पुण्य मिलता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन था कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे कैसे सही है बताओ? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की।
अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? जी, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज़्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। सच ने फायदा नहीं दिया। अब दुनिया को तो सच्चाई मालूम थी हाँ। कि इसने ही मारा है। हाँ, अब वो मेरे पिताजी ने अपने ऊपर ले लिया, हाँ। तो उन्हें पड़ी सजा। अब चक्कर ये है सर कि मैं मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने तो सच बोला, लेकिन दुनिया को मालूम था सर, तो उसकी अपेक्षा जब बाहर की नज़र जो पड़ती है, मान लीजिए आप अपराधी हैं, अपराध किया है, लेकिन सत्यता पे अपराध हुआ, मान लीजिए आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, जैसे आप मानिए कि पुलिस एक सहायता के लिए बैठी हुई है, हाँ, और पुलिस के पास आपने आवेदन किया कि सर मुझे ये आदमी परेशान कर रहा है, और ऐसे में पुलिस आपकी सहायता ना करके, क्योंकि उनके पास पैसे वाले वो लोग थे और उनका थोड़ा सा समाज में रुतबा था, और उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, और ऐसी अपेक्षा में वो मर गए। मतलब उनका पूरा मतलब परिवार से परिवार की लड़ाई हो गई, इसमें 6-7 घायल हो गए और एक मर गया। अब उसमें गलती मैं अपनी मानता नहीं, क्यों? क्योंकि साहब वो तो उनकी गलती थी, क्योंकि वो तो अब परिवार के चक्कर में दबाना चाह रहे थे, हमने दिए बस। तो आपने कैसे मारा फिर उनको? जी, आपने कैसे मारा उनको? अरे यार कितना ही मारा है। लाठी से मारा, पत्थर से मारा, तलवार से, काय से मारा? जी, किस से मारा? अरे सुनो तो भाई, सुनने तो दो। हाँ भाई सुनने दो। किस से मारा आपने? चाकू से मारा, पत्थर से मारा, लाठी से मारा, कैसे मारा? अरे अब उसमें सर हम भी कई लोग थे, मतलब लड़ाई झगड़े में चारों तरफ से हुई वो, तो अब उसमें अब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता महाराज जी, लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस प्रशासन यदि पैसा लेके गलत कार्रवाई करेगा तो ऐसी अपेक्षा में संसार में कुछ भलाई तो दिख नहीं रही है, क्योंकि बुराई दिख रही है मुझे। सही है। देखो माना कि अभी भी मैं अभी जेल आया हूँ महाराज जी, हाँ। तो ये भी पुलिस के कर्म कांडों से आया हूँ। कैसे कर्म कांड से? मतलब एक अधिकारी साहब की मैंने पेन पकड़ ली, उन्होंने मेरे खिलाफ गलत कार्रवाई करी, मतलब जैसे आप समझिए कि मतलब उसमें भी मेरी तरफ से ये सच्चाई थी कि मतलब मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई जी, लेकिन कार्रवाई सर पैसे की अपेक्षा गलत होती है। थाने में पैसा चल रहा है और पैसे की अपेक्षा गलत कार्रवाई हो रही है। आप मान लीजिए इंसानियत सच्ची कि फिर पैसा सच्चा। कलयुग है ये, आप कलयुग है। पीछे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? कलयुग है। सत्य को जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, पर सत्य को हम और आप ना छोड़ें, क्योंकि देर में ही सही भगवान जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए सत्य को याद रखिए, सत्य को बनाए रखिएगा। माना कि झूठ का बोलबाला है, माना कि झूठ का बोलबाला है, पर इस झूठ के बोलबाले में कहीं ना कहीं सत्य सांस ले रहा है, अभी जिंदा है, उसे जिंदा रहने दिया जाए। ठीक है? ठीक है महाराज, खुश रहिए। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी सब बोलते हैं कि धर्म करने से इंसान तिर जाता है, लेकिन मैंने तो कन्यादान लिया और फिर भी मैं जेल आ गई। क्यों जेल आ गए? क्या थी कहानी पूरी जेल आने की? मेरे भाई की लड़की थी, हाँ वो भाग गई थी किसी के साथ, ठीक है। तो मैंने उसका मतलब शादी करी। तो जब भाग गई थी तो भागी हुई की शादी आपने क्यों करवाई? गुरुजी वो तुरंत ही मिल गई थी अपने उसी दिन। तो मिल गई थी तो उसके माँ बाप को सूचना दी कि नहीं आपने? भाई उसको मार रहा था, काट के फेंक रहा था हाथ पांव, तो हम लेके आ गए थे। नहीं, आप ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ आपने उसकी शादी करा दी? नहीं, हाँ, मेरे भाई के मतलब सहमति से ही भई है शादी। तो फिर जेल क्यों आ गए? पता नहीं गुरुजी, 4 साल हो गई शादी हो, 2020 में शादी करी अपन ने, और 4 साल से बेटी अपने घर भी नहीं आई, भाई के घर भी नहीं आई, उसके पति के ही पास है, और उसने केस लगवा दिया। देखो, भलाई करना अच्छी बात है, हाँ पर भलाई वहां मत करो जहां आपको लग रहा है कि गलत है। भाई गुरुजी। लड़की भाग के जा रही है किसी के साथ, हाँ। और आपने उसका
शादी करा दी तो आपको लग रहा भलाई है, पर ये भलाई थोड़ी है। फिर गुरुजी अब क्या होगा इसमें, मेरा भाई भी एक ही था, वो भी खत्म हो गया, मैं जेल आई उसी दिन। क्यों खत्म हो गया? शर्म के मारे कि मेरे बहन बहने की जेल मत करवाए बेटा, ऐसा मत करे, राजीनामा कर ले। तो फिर राजीनामा नहीं किया? नहीं कर रही। किसने नहीं किया? भतीजी ने। उस लड़की जिसकी आपने शादी कराई, फिर उसने आपका राजीनामा भी नहीं किया? नहीं किया। 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बाहर हैं, कोई भी मिलने भी नहीं आता यहाँ पे। एक ही भाई था, पापा है नहीं है, कोई नहीं है, बस भाई की गरीबी देख के मैंने कन्यादान ले लिया था। तो आपके पति क्या करते हैं? अंदर ही हैं गुरुजी, साथ में जेल में। क्यों? वो क्यों? वो बोल रही है 76 कराया हमने। अच्छा। 4 साल से ना हमारे पास आई ना भाई के पास आई। तो देखो, जो लड़की भाग के जा रही है, अपने माँ बाप को छोड़ के जा रही है, वो किसकी सगी होगी? गुरुजी हम समाज को ये सीखना चाहिए कि जो लड़की अपने माँ बाप की ना हो सकी, वो भला किसकी होगी। इसलिए जो राजी मर्जी से शादी माँ बाप कराते हैं वो अच्छी है। यदि वो अपने बाप की सगी होती, अपनी माँ की सगी होती, तो वो आपकी भी सगी होती। जो अपनों की सगी ना हो पाई, उस आदमी के संग भाग गई, तो वो किसकी सगी। इसलिए माँ बाप जो विवाह कराते हैं, जहाँ व्यवस्थित ढंग से हर लड़की हर लड़के को वहाँ ही करना चाहिए। मनमाने तरीके से जो करे उसका सपोर्ट भी मत करो। फिर भी गुरुजी सब परिवार वाले इनकी सहमति से ही